नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 17 अगस्त 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हम बच्चों को अपने स्वमान की शान में रहने और समय के महत्व को जानने की बहुत प्यार भरी प्रेरणा दी है। ऐसा लगता है बाबा बिल्कुल सामने बैठकर हमें समझा रहे हैं। बिल्कुल। आज बाबा जैसे दिल से याद दिला रहे हैं कि हम कोई साधारण आत्माएं थोड़ी हैं। सोचिए जरा, स्वयं परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे, जिन्हें बाबा कहते हैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई, हमें चुना है। हाँ। बाबा ने कहा हम विश्व रचता भगवान की पहली रचनाएं हैं, विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माएं हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये हमारी असलियत है, जिसे महसूस करने से एक गहरा नशा, एक सच्ची खुशी चढ़ती है। और बाबा ने कितनी गहराई से समझाया कि इसी स्वमान यानी अपने इस ऊंचे आत्मिक स्वरूप को भूलने से ही देह अभिमान, मैं शरीर हूँ, ये भ्रांति आ जाती है और फिर सारी परेशानियां शुरू होती हैं। हाँ बिल्कुल बाबा, हम हर बच्चे को इसी स्वमान की सीट पर, मतलब अपनी आत्मिक स्थिति में एकाग्र देखना चाहते हैं। कितना सुंदर है वो स्वरूप, परमात्मा दिल तख्ता नशीन, लाइट के ताजधारी, स्मृति के तिलकधारी, है ना। बाबा कहते हैं ये अमूल्य तख्त सारे कल्प में किसी और को मिल ही नहीं सकता। सही कहा। हाँ, और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा ने उठाई कि सिर्फ जानना, मतलब नॉलेजफुल होना काफी नहीं है, उस स्थिति में टिकना यानी पावरफुल बनना जरूरी है। अच्छा। बाबा कहते हैं नॉलेज तो अच्छी भरी है, पर पावर में अभी परसेंटेज है। बाबा ने हम हर बच्चे को अपने सर्व खजानों का, शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ये सब अनंत शक्तियों का बालक सो मालिक बनाया है। जी, हमें बेहद बाप के बेहद खजाने मिले हैं, तो खुद से पूछना है कि क्या ये अनमोल खजाने सदा हमारे साथ रहते हैं या कभी-कभी जैसे गुम हो जाते हैं। ये चेक करना है। फिर इस आंतरिक स्थिति की नींव पर खड़े होकर बाबा हमारा ध्यान खींचते हैं बाहरी दुनिया की तरफ, और खासकर समय के महत्व पर। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। बाबा याद दिला रहे हैं 70 साल बीत गए, समय बहुत तेजी से जा रहा है। अब सदा एवर रेडी, मतलब हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। और देखिए बाबा कैसे हमें जगाते हैं, कहते हैं फाइनल विनाश की तारीख पूछना छोड़ो। अपने शरीर छोड़ने की तारीख का भी तो पता नहीं है ना। कितना सच्चा और सीधा इशारा है। बिल्कुल। बाबा समझाते हैं कि ये छोटा सा संगम युग, वो विशेष समय जब भगवान धरती पर आकर हमें ज्ञान देते हैं, यही सारे कल्प की सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। अच्छा, यही आधार है? हाँ, समय में छोटा है पर प्राप्ति में सबसे बड़ा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट परमात्मा बाप का साथ मिलता है। कमाल की बात यह है कि इसी समय भक्ति का फल भी मिलता है और ज्ञान का प्रत्यक्ष फल भी, मतलब कर्म किया और तुरंत प्राप्ति का अनुभव। वाह। बाबा ने जैसे हर बच्चे की हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की सौगात रख दी है। ऐसा सुनहरा अवसर और ऐसी प्राप्ति पूरे कल्प में, मतलब 5000 साल के चक्र में दोबारा नहीं आती। और क्योंकि समय इतना मूल्यवान है, इसीलिए बाबा हमें सावधान कर रहे हैं अलबेलापन और वो रॉयल आलस से, मतलब कर लेंगे, हो जाएगा, पहुंच जाएंगे वाली ढीली सोच, उसे छोड़ना है। हाँ, उसको छोड़ना है। बाबा कहते हैं ये बेहद के मालिक बच्चों के बोल नहीं हो सकते। अब तो हरेक के दिल से यही अनहद आवाज निकले, पाना था वो पा लिया। बाबा चाहते हैं हम इस नशे में, इस प्राप्ति की खुशी में रहें। और ये भी बहुत स्पष्ट किया बाबा ने कि चाहे कोई नया हो या पुराना, जिसने भी दिल से कहा मेरा बाबा, वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि सारे विश्व की आत्माओं के प्रति जिम्मेदार बन जाता है। हाँ, ये बड़ी बात है। हम पूर्वज हैं, मतलब हमारे संकल्प और स्थिति का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अगर हम ही हलचल में आएंगे तो विश्व का क्या हाल होगा। बाबा कहते हैं ये ताज या जिम्मेदारी हल्की है, लाइट की है, इसे बोझ नहीं समझना। बहुत सुंदर। और सबसे मीठी, दिल को छू लेने वाली बात जो बाबा ने कही, बाबा चाहते हैं हम उनके साथ चलें। बिल्कुल साथ। हाँ, बिल्कुल साथ। श्रीमत यानी उनकी श्रेष्ठ सलाह का हाथ पकड़कर पीछे पीछे नहीं चलना, क्योंकि अगर पीछे रह गए तो फिर धर्मराज यानी हिसाब किताब चुकता करने वाली शक्ति की सजा खाने के लिए रुकना पड़ेगा। यही बात है। बाबा कहते हैं असली मजा तो साथ चलने में है, ब्रह्मा बाप के साथ पहले पहले सतयुगी राज्य में आने में है। कितना गहरा प्यार है बाबा का। बहुत। और इस साथ चलने के लिए चाहिए दृढ़ संकल्प कि करना ही है, साथ चलना ही है,
बाबा को सिर्फ वायदा नहीं करना, निभाना भी है, तभी तो पूरा फायदा उठाएंगे। हाँ, निभाना है। इस सीजन में, इस समय न तो स्वमान की सीट से नीचे उतरना है, न समय के महत्व को भूलना है। बाबा कहते हैं अलर्ट रहो, होशियार रहो, क्योंकि बाबा का हम बच्चों पर अति प्यार है, वो हमें श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। तो आज बाबा का आह्वान एकदम स्पष्ट है, अपने ऊंचे ते ऊंचे स्वमान में स्थित रहें, समय के महत्व को जानकर तीव्र पुरुषार्थ का सबूत दें, यानी अपनी प्राप्तियों को प्रत्यक्ष करें और सदा बाप के साथ चलने का दृढ़ संकल्प करें। हे मुखी चतुराई से मुक्त, बाप पसंद सच्चे सौदागर भव। बाबा को दुनियावी होशियारी वाले नहीं, भोले बच्चे पसंद हैं। अच्छा, भोले बच्चे? हाँ, जो दिल से कहते हैं मेरा बाबा, वही 1 सेकंड में परमात्मा से अनगिनत खजानों का सौदा कर लेते हैं, मतलब सब कुछ पा लेते हैं। कितनी सरल और गहरी बात है। बिल्कुल। और स्लोगन याद दिलाता है, सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो, वाणी में मिठास, दिल में प्यार। बाबा के इन मधुर महावाक्यों और इशारों को अपने जीवन में धारण करें, इन्हें सिर्फ सुने नहीं, स्वरूप बने। इससे यकीनन परमात्मा प्यार, शक्ति और आंतरिक संतुलन का गहरा अनुभव होगा, जो आज की दुनिया में शायद सबसे बड़ी जरूरत है। ओम शांति।